brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बीच में ही जेल से रिहा हो जाएंगे? इस सवाल का स्पष्ट जवाब आज भी नहीं मिल सका। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत की शर्तों को लेकर भी टिप्पणी की, लेकिन कोई फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। अगली सुनवाई 9 मई को हो सकती है। आप जानते ही हैं कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत की याचिका पर 7 मई को सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने और दोनों पक्षों के वकीलों ने कौन सी खास बातें कहीं, वो भी जान लेते हैं। बेंच ने कहा कि हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। ये असाधारण परिस्थितियां हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे आदतन अपराधी नहीं हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हम इससे क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री और आम लोगों में फर्क है? इस हिसाब से तो जेल में बंद किसानों को भी फसल की कटाई के वक्त रिहा कर देना चाहिए। इस पर बेंच ने जवाब दिया कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, ये फसल नहीं है जो हर 6 महीने में उगाई जाए और हम नहीं चाहते कि आम लोगों और नेताओं में फर्क किया जाए। कोर्ट ने इस पर केजरीवाल के सामने शर्त रखी कि अगर जमानत दी जाती है तो बतौर दिल्ली मुख्यमंत्री वो कोई भी ऑफिशियल कामकाज नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अनुमति केवल चुनाव प्रचार की दी जाएगी, किसी अन्य सरकारी काम में दखल अंदाजी की नहीं। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे, बस शर्त यही है कि इस आधार पर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर। अरविंद केजरीवाल जी को जरूर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि उनको अंतरिम जमानत मिलेगी इस केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत क्लियर है इस मामले में। क्योंकि उनका कहना है कि लोकसभा जो चुनाव होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग सीएम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली की जनता के, इसलिए उनको कैंपेनिंग करना उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि अगर वो ऐसी अंतरिम राहत देते हैं तो वो देंगे जरूर, पर कंडीशंस के साथ देंगे कि जैसे कि वो फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, वो कोई ऑफिशियल और ड्यूटी कर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत बहुत क्लियर है इस बात में कि वो सिर्फ कैंपेनिंग के लिए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को अलाउ करेगी। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की बात, लेकिन जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी उसी समय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल को लेकर एक सुनवाई हुई। इसका फैसला भी आ गया। ये सुनवाई थी न्यायिक हिरासत को लेकर और कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। अगली सुर्खी में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े 2 अन्य अपडेट्स आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे व्यवस्थागत धोखाधड़ी, सिस्टमिक फ्रॉड बताया, लेकिन साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट के भर्ती को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। यानी भर्ती तो फिलहाल बहाल रहेगी, लेकिन साथ ही जांच भी चलती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जनता का भरोसा उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। राज्य सरकार को भी कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आपके पास आपके बचाव में कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने लगी याचिका में मांग की गई थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले में 24,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में भी सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो इसका प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज पल्ला नहीं झाड़ सकते, वो भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार होंगे। कोर्ट IMA की ओर से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन दिखाने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि विज्ञापन नियमों का पालन करते हैं। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती और पतंजलि भ्रामक विज्ञापन, दोनों केस पर हम विस्तार से लल्लन टॉप शो में बात कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली सुर्खी चुनाव आयोग के एक एक्शन से जुड़ी है। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है उसके जिस वीडियो पर पिछले 2 दिन से बवाल मचा हुआ है, उस वीडियो के संबंध में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे ट्विटर कहा जाता था,
उससे बात की है और उससे कहा है कि ये वीडियो वो तत्काल अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के कंटेंट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस का आरोप था कि इस वीडियो में एक समुदाय विशेष और राहुल गांधी को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। वीडियो कुछ ऐसा था जिसमें दिखता है कि एक डलिया में कुछ अंडे रखे हैं, उन पर लिखा है SC ST OBC। तभी राहुल गांधी जैसे दिखने वाले एक एनिमेटेड कैरेक्टर उसमें आता है और उस डलिया में एक और बड़ा अंडा रख देता है। उस अंडे पर लिखा होता है मुस्लिम। इस वीडियो पर विवाद हुआ। कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्रन और बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। IPC की धारा 505 के तहत ये FIR हुई। ये धारा अलग अलग वर्गों के बीच बैर या नफरत फैलाने पर लगती है। इन सारी बातों के बीच चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है और X से वीडियो हटाने के लिए कह दिया है। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इन निर्दलीय विधायकों में जो नाम शामिल हैं वो हैं पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान। मार्च में भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने इन निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर वापस सरकार बनाई थी और उसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद ही होगा। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। 3 निर्दलीयों के पाला बदलने से सरकार अल्पमत में जरूर आ गई है, लेकिन संकट में नहीं। अगर अभी की स्थिति में देखा जाए तो सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उसके पास 88 विधायक जो अभी वहां पर हैं, उनमें से भाजपा के पास हैं 43 विधायकों का समर्थन। बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए होते हैं और ठीक इतने ही विधायक विपक्ष के पास हैं। इसके बावजूद सैनी सरकार को खतरा नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी, इसके अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसे में विपक्ष 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकता है और इसी साल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। पूर्व कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने 7 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीती 5 मई को राधिका ने यह कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था कि पार्टी राम विरोधी हो गई है। इसके बाद 6 मई को उन्होंने कांग्रेस के एक नेता पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया था। आज 7 मई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। एक और सेलिब्रिटी ने 7 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। नाम है शेखर सुमन। मशहूर अभिनेता हैं, आपने नाम सुना होगा। तमाम सारे टीवी शोज भी उन्होंने होस्ट किए हैं। इन दिनों संजय लीला भंसाली की जो नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज रिलीज हुई है हीरा मंडी, इसको लेकर शेखर सुमन चर्चा में हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और अब आज का चुनावी किस्सा। क्या क्या तरीके होते हैं वोट मांगने के, एक से एक भाषाई कौशल निकल करके आते हैं चुनाव प्रचार के वक्त। 1984 में कन्नौज लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी शीला दीक्षित, वही शीला दीक्षित जो बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 साल तक। तो 84 में जब वो कन्नौज से लड़ने पहुंची तो पहुंचते ही उन्होंने भाषण में कहा कि बहू पहली बार मुंह दिखाई मांगने आई है, खाली हाथ भेजेंगे क्या। दरअसल शीला के ससुर उमाशंकर दीक्षित उत्तर प्रदेश से ही थे, इसीलिए शीला दीक्षित की ये भावुक अपील काम कर गई, वो चुनाव जीत गई। हालांकि इसके बाद जब अगला चुनाव लड़ा उन्होंने 1989 में, तब वो जनता दल के छोटे यादव से हार गई थी। लेकिन उनकी ये वोट अपील अभी तक चुनावी किस्सों कहानियों में जगह पाती है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।